हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने सब्जेक्ट अप्लाइड फिजिक्स के एक टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ सरफेस टेंशन के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ हम पृष्ठ तनाव के कुछ अनुप्रयोगों के बारे में बात करेंगे। इससे पूर्व में हम पृष्ठ तनाव को परिभाषित कर चुके हैं और हम जानते हैं कि पृष्ठ तनाव जो है उसके कारण सभी द्रव अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल को कम करने का प्रयास करते हैं। पृष्ठ तनाव के आपके कई सारे एप्लीकेशंस हैं, कई सारे इसके यूजेज हैं। तो आज के लेक्चर में हम पृष्ठ तनाव के जो यूजेज हैं, जो एप्लीकेशंस हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर केशिकात्व कैपिलरिटी एक्शन के बारे में बात करेंगे। केशिकात्व क्या होता है? एक ऐसी नलिका जिसका व्यास उसकी लंबाई की तुलना में बहुत कम हो, उसको हम केश नलिका कहते हैं। और ये देखा जाता है कि यदि एक केश नलिका को हम एक द्रव में रखें तो द्रव जो होता है वह केश नलिका में या तो ऊपर जाता है या नीचे उतरता है। और ये घटना जो है उसको हम कैपिलरिटी या कैपिलरी एक्शन या केशिकात्व कहते हैं। कहने का मतलब कि जो बहुत पतली पतली नलिकाएं होती हैं, जिसको हम केश नलियाँ कहते हैं, केश नलिका में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना को केशिकात्व या कैपिलरी एक्शन कहा जाता है। हमारा जो कैपिलरी एक्शन है उसके कई सारे आपके एप्लीकेशंस हैं। यहाँ पर हमने केशिकात्व को दिखाने का प्रयास किया है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक केश नलिका जो है उसमें एक बीकर में पारा भरा हुआ है और पारे में केश नलिका रखी हुई है, और दूसरे वाले बीकर में पानी भरा हुआ है और पानी में केश नलिका रखी हुई है। आप देखते हैं कि पानी जो है वो केश नलिका में ऊपर चढ़ता है। वे सभी द्रव जो कि ठोस को भिगोते हैं वो केश नलिका में ऊपर चढ़ते हैं, और वे सभी द्रव जो कि केश नलिका को या ठोस को नहीं भिगोते हैं वो आपके नीचे उतरते हैं। तो यहाँ आप देखते हैं कि पारा जो है वो केश नलिका में नीचे उतरता है। केशिकात्व की घटना जो है वो अंतराण्विक बलों के कारण होती है। यहाँ पर ये द्रव के अणुओं के मध्य पाए जाने वाले सहसंजक बल व द्रव और ठोस के मध्य पाए जाने वाले असंजक बलों पर निर्भर करती असंजक बलों पर निर्भर करती है। यदि यहाँ पर आपके असंजक बलों का मान अधिक होता है तो ऐसे वाले द्रव जो हैं वो आपको ठोस को भिगोते हैं, और ठोस को भिगोने वाले द्रव जो हैं वो केश नलिका में ऊपर चढ़ते हैं। इस प्रकार के जो द्रव होते हैं उनकी जो संपर्क सतह है वो आपकी अवतल होती है, कॉनकेव मेनिस्कस होता है इनके लिए। और जिनका मेनिस्कस कॉनकेव है, जो कि भिगोते हैं, उनके लिए आपका संपर्क कोण 90 डिग्री से कम होता है। और ऐसे वाले जो आपके लिक्विड्स होते हैं वो केश नलिका में ऊपर चढ़ते हैं। दूसरे वाले की हम बात करें, जिन द्रवों के लिए आसंजक बल का मान कम होता है उनके लिए आपकी सरफेस जो है वो आपकी कॉन्वेक्स यानी उत्तल होती है, जैसा कि पारे और कांच के केस में होता है। इनके लिए संपर्क कोण का मान 90 डिग्री से अधिक होता है, और ऐसे वाले द्रव जो हैं वो केश नलिका में आपके नीचे उतरते हैं, जैसा कि पारे और कांच के केस में होता है। और ये जो है वो ठोस को नहीं भिगोते हैं। तीसरे, कुछ द्रवों के लिए आपकी जो संपर्क सतह है वो समतल भी होती है, प्लेन मेनिस्कस भी होता है। आपका सिल्वर और वाटर, इनके लिए आपका
चांदी और पानी के लिए जो आपकी संपर्क सतह है वो समतल होती है, इनके लिए आपका संपर्क कोण जो है वो 90 डिग्री होता है और इनके लिए कोई भी आपका कैपिलरी एक्शन नहीं होता है। ये ना ही तो ऊपर जाते हैं और आपके ना ही नीचे उतरते हैं। तो ये घटना जो है वो आपकी केशिकात्वय कहलाती है। अब हम केशिकात्वय के आधार पर कुछ घटनाओं को समझने का प्रयास करेंगे, उनकी व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। केशिकात्वय का जो कारण है वो आपका दरों का पृष्ठ तनाव ही होता है, उनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ही होते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हम घरों में लैंप यूज करते हैं या लालटेन यूज करते हैं, उसमें जो आपका ऑयल होता है वो किस तरीके से आपका ऊपर तक आता है और फिर ये जलना प्रारंभ कर देता है, ये आपका जो है वो केशिकात्वय के कारण ही होता है। ये जो आपकी जो बत्ती होती है इसमें आपकी छोटी छोटी केस नलिकाएँ बन जाती हैं और ये जो आपकी केस नलिकाएँ हैं, इन केस नलिकाओं में आपका जो ऑयल होता है वो ऊपर तक आता है और ये आपका जलना प्रारंभ कर देता है। तो आपके लैंप हैं या आपके लालटेन है या आपका एक दिया जो है वह आपका केशिकात्वय के कारण या पृष्ठ तनाव के कारण ही काम कर पाता है, उसके कारण ही आपका जल पाता है। इसके अलावा अगर हम पेड़ पौधों की बात करें तो इनके लिए भी, पेड़ पौधों के लिए भी आप देखते हैं कि पानी जो है वो ज़मीन से ऊपर तक काफ़ी ऊंचाई तक पहुंचता है। यहाँ पर आप देखते हैं कि हमने घरों में देखा होगा ना कि जनरली हम मोटर का यूज़ करते हैं पानी को ऊपर भेजने के लिए, तो यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, उसके बाद भी पानी ऊपर तक जाता है। तो यहाँ पर वास्तव में क्या होता है कि आपका जो पौधा होता है, पेड़ जो होता है, उसमें छोटी छोटी केस नलिकाएँ होती हैं और ये जो छोटी छोटी केस नलिकाएँ हैं ये आपकी इनकी रूट से लेकर के, इनकी जो जड़ें हैं वहाँ से लेकर के, और ये आपकी रूट से लेकर के और ये केस नलिकाएँ जो है आपकी ऊपर तक होती हैं। इन छोटी छोटी केस नलिकाओं के माध्यम से ही जो आपका पानी जो है वो ऊपर तक पहुंच पाता है। केशिकात्वय के कारण ही पानी जो है पौधों में, पौधे के विभिन्न भागों में पहुंच पाता है। तो ये भी आपका केशिकात्वय के कारण ही संभव हो पाता है। अगले और उदाहरण की बात हम यहाँ पर करें तो आप जनरली नहाने के बाद एक तौलिए का यूज़ करते हैं और ये तौलिया जो है वो आपके सारे पानी को सोख लेता है। तो ये भी आपका जो है वह पृष्ठ तनाव के कारण ही संभव हो पाता है। इसमें छोटे छोटे आपकी केस नलिकाएँ बन जाती हैं जो कि पानी को सोख लेती हैं। इसके अलावा अगर आप देखें एक ब्लॉटिंग पेपर जो कि जनरली अगर आप स्याही पे रखें तो वह स्याही को सोख लेता है। एक्चुअल में इसमें छोटी छोटी केस नलिकाएँ होती हैं और ये केस नलिकाएँ जो हैं इनमें पानी आपका ऊपर तक चला जाता है और ये भी आपका केशिकात्वय के कारण ही संभव हो पाता है। एक और हम यूज की बात करें तो यहाँ पर आप देखते हैं कि कपड़े धोने के लिए हम डिटर्जेंट्स या सोप्स को इस्तेमाल करते हैं और ये जो है इनसे हमारे लिए कपड़ा धोना जो है वो आसान हो जाता है। देखिए ऐसा क्यों है, डिटर्जेंट्स जो होते हैं या जो आपका साबुन जो है वह पानी का पृष्ठ तनाव जो है उसको कम कर देता है और पृष्ठ तनाव कम होने की वजह से ये पानी जो है आसानी से उस कपड़े के रेशों तक जा पाता है और वहाँ से आपका जो गंदगी है, मेल जो है उसको निकाल पाता है। वास्तव में जो डिटर्जेंट होते हैं उसमें कुछ सरफेस एक्टिव एजेंट्स होते हैं जिनको सर्फेकेंट्स बोलते हैं और ये सरफेस एक्टिव जो एजेंट्स होते हैं इन एजेंट्स के आपका एक एंड जो है वो वाटर के साथ अटैच हो जाता है और दूसरा एजेंट जो है वो आपका उस जो आपकी गंदगी है उसके साथ में जुड़ जाता है और जैसे ही हम कपड़े को रिंज करते हैं तो ये जो है उस गंदगी को निकाल करके बाहर ले आता है। मीन्स ये जो आपके यहाँ पर सर्फेकेंट्स होते हैं, ये सरफेस एक्टिव जो एजेंट्स होते हैं, ये सरफेस एक्टिव एजेंट्स जो कि डिटर्जेंट्स में पाए जाते हैं, ये आपके वहाँ से ऑयल को या गंदगी को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। इस व्यवस्था को यहाँ पर हमने दिखाया है। एक जो आपका सर्फेकेंट्स हैं, ये आपके सर्फेकेंट्स हैं और ये जो आपके सरफेस एक्टिव एजेंट्स हैं उनका एक पार्ट जो कि आपका
वाटर की तरफ होता है वो उसको हम हाइड्रोफोबिक पार्ट बोलते हैं, और दूसरा एक पार्ट जो कि आपका गंदगी की तरफ होता है वो उसको हाइड्रोफिलिक पार्ट कहते हैं। दोनों साइड में ये आपके अटैचमेंट बना लेते हैं, और जैसे ही कपड़े को आप रिंज करते हैं तो ये वहाँ से गंदगी को खींच करके बाहर ले आते हैं। इसके अलावा एक और यूज हमारे पास में इन्फेक्टेंट्स जो होते हैं, जो कि किसी सरफेस को डिसइंफेक्ट करने के काम में आते हैं। बेसिकली ये किसी भी जो आपका लिक्विड होता है उसके सरफेस टेंशन को डिक्रीज़ कर देते हैं, और सरफेस टेंशन को डिक्रीज़ कर देने से ये जो बैक्टीरिया होता है उसके चारों ओर आसानी से फैल जाते हैं और उसको आसानी से वहाँ से बाहर निकाल पाते हैं। तो ये भी आपका परस तनाव के कारण होता है। एक डिसइंफेक्टेंट जो है वो हमने यहाँ पर ST37 के नाम से लिया है। इसका नाम इसलिए है कि इसका जो सरफेस टेंशन होता है, जो हमारा पानी का सरफेस टेंशन 70 to 9 पर सेंटीमीटर है, उसकी तुलना में कम होता है। तो ये सरफेस टेंशन जो है वो कम होने की वजह से ये आसानी से उस सेल के चारों तरफ फैल जाता है, और वहाँ से आपका जो बैक्टीरिया है उसको आसानी से रिमूव कर सकता है। इसके अलावा आपने सुंदर सुंदर जो बहुत बढ़िया हम बनाते हैं, कई बार साबुन के घोल के बुलबुले जो हम बनाते हैं वो भी आपका परस तनाव के कारण ही संभव हो पाता है। जैसा कि हम पहले पढ़ ही चुके हैं, साबुन का जो घोल है उसका परस तनाव पानी की तुलना में कम होता है। लेकिन यहाँ आप देखिए, साबुन के घोल के बुलबुले बनते हैं पर पानी के बुलबुले नहीं बनेंगे। वास्तव में क्या होता है कि पानी जो है उसका परस तनाव ज़्यादा है, और इसलिए इसकी बहुत छोटी जो बूंदें हैं वो सभी जो आपके द्रव्य के कण हैं उनको अंदर की ओर खींच लेते हैं, और इसलिए आपकी एक भरी हुई गोलाकार बूंद बन जाती है। पर यहाँ पर जो साबुन का घोल होता है उसमें जो हमने बात किया अभी, जो सरफेक्टेंट्स होते हैं, सरफेस रिएक्टिव जो एजेंट्स होते हैं, उनकी वजह से, और इसका परस तनाव भी आपका पानी की तुलना में कम है, तो यहाँ पर इसके अंदर आपका जो है हवा आ जाती है, और इसकी वजह से हमारे साबुन के घोल के बुलबुले जो हैं वो आपके बन जाते हैं। तो साबुन के घोल के जो बुलबुले बनने की प्रक्रिया है उसको भी हम परस तनाव के आधार पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। एक और इसका जो एप्लीकेशन है वो आपका क्लिनिकल टेस्ट फॉर जॉन्डिस का जो हमारा टेस्ट होता है उसमें इसका आपका एप्लीकेशन है। यूरिन हमारा जो होता है उसका सरफेस टेंशन जो होता है वो आपका ऑलमोस्ट 66 होता है, और अगर इसमें बाइल प्रेजेंट है तो उसकी वजह से ये घट जाता है, घट करके 55 के आसपास आ जाता है। तो अगर हम उस पर सल्फ़र का छिड़काव करते हैं, तो अगर सल्फ़र जो है परस तनाव कम होने की वजह से उसमें डूब जाता है, तो वो आपका एक तरीके से जॉन्डिस की पुष्टि करता है। तो जो आपका जॉन्डिस का क्लिनिकल टेस्ट जो होता है वो भी आपका एक तरीके से परस तनाव पर आधारित होता है। तो इस प्रकार से कई जो घटनाएं हमारे पास हैं उनकी व्याख्या हम परस तनाव के आधार पर कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बात किया, द्रव्य की बूंदें गोलाकार होती हैं, या आपके एक निडिल जो सुई जो होती है उसको अगर सावधानीपूर्वक रखा जाए तो ये द्रव्य की सतह पर तैरती रहती है। ये सभी जो घटनाएं हैं ये सभी आपके परस तनाव के कारण ही संभव हो पाता है। यहाँ पर अगले दो यहाँ पर हम जो परस तनाव हमारा है उस पर तापमान और जो अशुद्धि है उसके प्रभावों को जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन पर आपका जो टेम्परेचर है उसका क्या प्रभाव आएगा। जनरली ये देखा जाता है कि तापमान को बढ़ा देने से आपके जो अंतराणविक बल जो हैं वे कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे आपकी थर्मल एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है, और थर्मल एक्टिविटी बढ़ने की वजह से जो आपका परस तनाव है वो कम हो जाता है। तो तापमान बढ़ने के साथ साथ आपके ये देखा जाता है कि परस तनाव के मान में कमी होती है। और जहाँ तक अशुद्धि का सवाल है, इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी ऑन सरफेस टेंशन, इसकी अगर हम बात करें तो देखिए सरफेस टेंशन जो है वो आपका इम्प्योरिटी
ऐड करने से बढ़ या घट सकता है। अगर हम कोई ऐसी इम्प्योरिटी ऐड करते हैं जो कि सोल्यूबल है, तो उस वाली इम्प्योरिटी से सरफेस टेंशन इंक्रीज करता है। जैसे आप वाटर में सॉल्ट ऐड कर दें तो सरफेस टेंशन इंक्रीज कर जाएगा। बट अगर हम ऐसी कोई इम्प्योरिटी ऐड करें जो कि इनसोल्यूबल है, जैसे आप सोप सॉल्यूशन को ऐड करते हैं वाटर में, तो अगर आपकी अशुद्धि अघुलनशील है तो उस स्थिति में आपका जो पृष्ठ तनाव है वो घट जाता है, डिक्रीज कर जाता है। तो ऐसी कोई भी अशुद्धि जो कि घुल जाती है उसकी वजह से पृष्ठ तनाव बढ़ता है, और ऐसी कोई भी अशुद्धि जो कि घुलनशील नहीं है उसकी वजह से आपका पृष्ठ तनाव जो है वो कम हो जाता है।